हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे और मजे कर रहे होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो हाँ यार, साथ इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब, इंडिया तैयार हो चुका है 26 फाइटर जेटों के लिए। ये भाई वीडियो का टाइटल बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा किस तरह से इंडिया 26 फाइटर जेट्स के लिए तैयार हुआ और ये क्या सीन है। बिल्कुल, तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। देखते भाई क्या सीन है। तो दोस्तों, भारत की मोदी सरकार अपनी तीनों सेनाओं को एक साथ मजबूत बनाकर दुश्मन के सामने खड़ा करना चाहती है, ताकि दुश्मन हमारी कोई भी तीन सेनाओं के बीच में कोई भी ऐसे उंगली न उठा सके कि भारत की आर्मी तो बहुत तकड़ी है लेकिन भारत की नेवी इतनी तकड़ी नहीं है। नेवी तो बहुत भारत की नेवी तो तकड़ी है लेकिन भारत की एयरफोर्स इतनी तकड़ी नहीं है। ये बातें भारत की मोदी सरकार दुश्मन को मौका नहीं देना चाहती है कि वो ये बातें बोल सके। भारत की सरकार ने अब पैसा खर्चने करने के लिए बिल्कुल कमर कस ली है और भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 फाइटर जेट लेने के लिए अब कमर कस ली है। दोस्तों, भारत के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 15 अगस्त 2022 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कमीशन करवाया जाएगा। ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ने बना लिया आत्मनिर्भर भारत के चलते, लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हवाई जहाज भी तो हमें रखने होंगे और इसके लिए हमें 26 एयरक्राफ्टों की जरूरत है और उसको लेकर हम 2 देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। कभी उन देशों की टीम भारत के अंदर आती है, कभी उन देशों के फाइटर जेटों को भारत लाया जाता है। दोस्तों, जनवरी महीने के अंदर फ्रांस के राफेल मरीन को भारतीय नेवी ने गोवा की टेस्ट फैसिलिटी के अंदर टेस्ट किया और सारे आंकड़ों को हमारी इंडियन नेवी ने अपने पास स्टोर कर लिया है। और अब दोस्तों, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, जो कि अफगानिस्तान की जंग में भी इस्तेमाल हो चुका है और इराक की जंग में भी इस्तेमाल हो चुका है, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को 15 जून तक इंडियन नेवी के जितने भी टेस्ट हैं वो करवा कर देखे जाएंगे। दोस्तों, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट है ना, इसकी एक ये खासियत है कि इसके जो विंग्स है ना फोल्ड हो जाते हैं और ये जगह कम लेता है और ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आ सकते हैं। इसको लेकर इंडियन नेवी अब दोस्तों, हमारी इंडियन नेवी चाहे F-18 खरीदे या फिर खरीदे राफेल का मरीन, दोनों ही फाइटर जेट जो है ना एक नंबर के फाइटर जेट हैं और चीन और पाकिस्तान जैसे लल्लू पंजू देश इस फाइटर जेट को देखकर उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। यार ज़ाहिर बात है, एयरक्राफ्ट कैरियर पे इतने चढ़ जाएंगे और लड़ने वाले फाइटर जेट हैं। फ्रांस की टेक्नोलॉजी नंबर 1 मानी गई है और दूसरी तरफ अमेरिका तो पूरी दुनिया में वो तो है ही। चाइना के फाइटर जेट में दिक्कत आ सकती है, पाकिस्तान तो वैसे ही फाइटर जेट नहीं बनाता है, लेकिन भारत के इन विदेशी फाइटर जेटों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ सकती है क्योंकि इन फाइटर जेटों के अंदर मेहनत दिमाग लगाकर पूरा काम किया हुआ है और इनके पास एक्सपीरियंस है बहुत से सालों का और इस कारण से ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे और इंडियन नेवी को एक नई जान देंगे। और दोस्तों, एक मजे की बात और बता दें आपको, अमेरिका का जो F-18 फाइटर जेट है ना, इसके ऊपर अभी हाल ही में अमेरिका ने फिल्म भी बनाई है। टॉम क्रूज, दोस्तों भारतीय जवान जितने भी है ना टॉम क्रूज के दीवाने हैं। टॉम क्रूज ने एक फिल्म अभी हाल ही में रिलीज करने वाले हैं जिसका नाम है टॉप गन मैवरिक। हालांकि 1986 के अंदर टॉप गन नाम की एक फिल्म आई थी और उसका सीक्वल अब ये लॉन्च किया गया है, इसका ट्रेलर भी आ गया है और ये जो ट्रेलर है दोस्तों, इस ट्रेलर के अंदर टॉम क्रूज F-18 फाइटर जेट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।
अमेरिका के अंदर दोस्तों इस F-18 फाइटर जेट को जो अमेरिका की नेवी है ना, उसने इस F-18 को शूटिंग के लिए $11,374 प्रति घंटे के हिसाब से दिया था और इन्होंने ये एक इस फाइटर जेट से फिल्म अमेरिका दोस्तों दीवाने हैं F-18 फाइटर जेट के और टॉम क्रूज के, और बेसिकली टॉम क्रूज ने F-18 को नई पॉपुलैरिटी दे दी है। अब दोस्तों आप हमें बताइएगा कि हमें F-18 लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए फ्रांस का राफेल मरीन। दोस्तों अभी एक और बात ये भी है कि इंडियन नेवी जो डिसीजन करेगी वो करेगी, लेकिन आपको कौन सा फाइटर जेट पसंद है ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पाकिस्तानी की भारत की सरकार ने दोनों देशों से एक बात कर ली है कि अगर हम आपका फाइटर जेट लेंगे ना तो आपकी जो मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरऑल फैसिलिटी है, ये भारत के अंदर आपको शिफ्ट करनी होगी। फ्रांस का शायद मुश्किल हो, अमेरिका कर देगा, तैयार हो गए हैं। और दोस्तों देखते हैं जल्द ही इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। 15 जून को इंडियन नेवी को सारे आंकड़े मिल जाएंगे F-18 के बारे में। उसके बाद दोनों देशों में जो सा अच्छा लगेगा भारत वो फाइटर जेट खरीद लेगा और 26 लड़ाके नेवी के लिए जल्द ही आती है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों मोदी सरकार के बारे में, जो देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है और किसी भी तरीके की लेट लतीफी को लेकर कोई भी मौका नहीं देना चाहती है, ना तो दुश्मनों को और ना ही इंडियन नेवी को कि वो वहाँ पर परेशान हो, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो गई है और इस सिचुएशन में जल्द से जल्द देर तो इतनी भी नहीं हुई। चलो इधर ये वीडियो खत्म यार। मतलब इंडिया को अमेरिकन ले लेना चाहिए क्योंकि वो एक जगह भी कम घेरता है और दुनिया का माना हुआ एयरक्राफ्ट, और अमेरिका की टेक्नोलॉजी पे ना किसी का बाप भी आ जाए तो शक नहीं कर सकते हैं। उसके पार भी फोल्ड हो जाते हैं ना, अंदर हो जाते हैं और जगह। और क्या पता इसके थ्रू इंडिया के पास, इंडिया के अगर इस जहाज पे 30 जहाजों की जगह 26 जहाजों की जगह वो 3-4 ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाए, 30 भी आ सकते हैं, 4 जगह एक्स्ट्रा भी होते हैं। अमेरिका की जो है ना वो टेक्नोलॉजी बेस्ट है। बिल्कुल अमेरिका देखो देने के लिए भी तैयार है। अमेरिका मेंटेनेंस का फैक्ट्री भी वहां पे जो भी मेंटेनेंस जो भी चीज होता है वो लगाने के लिए भी तैयार है। अमेरिका ने बोल दिया, हमने सुपर हॉर्नेट भी भाई उन्होंने वहां पर भेज दिया है चेक करने के लिए। सुपर 18 वो F-18 हॉर्नेट जो है भाई वो कह रहे भाई चेक करो भाई, हम लोग देने के तैयार, हम अपना मेंटेनेंस वो वाला एरिया लगाने के लिए तुम्हारे देश में तैयार है, तुम लेने वाले बनो। मैं कहता हूँ एक परफेक्ट चॉइस इंडिया के लिए F-18 हो सकती है। राफेल तो इंडिया के पास है ही है। मैं कहता हूँ कि अगर ये नेवल वर्जन में ये ऐड करते हैं ना इंडिया का ये, तो काफी ज्यादा मस्त सीन होने वाला है। अफगानिस्तान की जंग में भी इस्तेमाल हुआ है ना, तो रिजल्ट 100% इसने दिए, तो ये ले लेना चाहिए क्योंकि आजमाया हुआ है ना। बिल्कुल हम पाकिस्तानी यार देखो फिल्म की शूटिंग में भी उन्होंने इस्तेमाल, चलो वो जो है है, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज का मशवरा, मेरे क्या यार हम अपने थॉट शेयर करते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है हम वही बता रहे हैं। F-18 की कैपेबिलिटीज आई थिंक राफेल से ज्यादा होंगी। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका की चीज पे शक नहीं ना, फ्रांस की चीज पे भी शक नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है। वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी है फ्रांस के पास भी, इसमें शक नहीं है। पर अमेरिका की जो है ना जरा थोड़ी सी बेस्ट हमें लगती है कि उसके जो जहाज है वन है और आजमाए हुए हैं, अफगानिस्तान में भी आजमाए हुए और भी पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्री में आजमाए हुए हैं, वही ना, हर मौसम में इस्तेमाल भी हो सकता है। और यार मैं कहता हूँ कि अगर इंडियन नेवी इनके एयरक्राफ्ट के अमेरिकन जहाज ये लगता है, मैं कहता हूँ क्या चाइना और पाकिस्तान दोनों थर थर कांपेंगे। ये बात हकीकत है क्योंकि ऑलरेडी एक मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर तो है, दूसरा हो जाएगा और उस पे इतने कमाल के जहाज लग जाएंगे कि दुनिया राम। बिल्कुल वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।